Okay, my dear student, some of you might be thinking about कि ये तो रिसर्च मेथोडोलॉजी के लेक्चर्स हैं, तो अभी तक हम किस जगह पर घूम रहे हैं। बिलीव मी, मैं फाउंडेशंस को बना रहा हूँ और जिस वक्त मैं आपको सही रास्ते पर लेकर आऊँगा तो उस वक्त देन यू विल रियलाइज कि वाकई मैंने आपको गलत जगह डाइवर्ट नहीं किया और जो वेस्ट के अंदर पढ़ाया जाने का तरीका है वो इसी तरह है। लॉजिकल क्वेश्चन कंटिन्यूएशन में है, जो कुछ रह गए हैं उनको अभी हम कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि भाई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जॉब नहीं मिल रही और लोग ज़्यादा हैं जॉब करने के लिए, लेकिन जॉब जो सीट्स हैं वो कम है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो सब लोग कहीं ना कहीं फिट नहीं हो रहे होते। और अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले सवाल यही आ गया, कितने स्क्वायर्स हैं इस पिक्चर के अंदर, ये गिन दें। और देखें 92% फेल दिस सिंपल टेस्ट। और इसके ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन गूगल पे मौजूद है, यूट्यूब पे मौजूद है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको अलग से एक वीडियो में भी दिखा दूंगा कि जितने भी स्क्वायर्स आपने गिने हैं, आप चाहें तो पॉज करें मेरी वीडियो, स्क्वायर्स को गिन लें। जिन लोगों ने भी स्क्वायर्स गिने हैं, किसी ने 24 गिने, किसी ने 27, किसी ने 32, किसी ने 33, ज़्यादा से ज़्यादा कोई पहुंचा तो 36 पे पहुंच गया। इस पिक्चर के अंदर टोटल 40 स्क्वायर्स मौजूद हैं, 40 बॉक्सेस हैं इसमें। तो माजरत के साथ जो बॉक्सेस नहीं गिन पा रहा कोई, तो उसे ये कैसे पता कि अपॉर्चुनिटीज़ बाहर नहीं है या कम है। तो भाई अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने से निकल जाती हैं, हमें पता नहीं चल पाता। तो टाइम पर अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना और ग्रैब करना, यही कॉन्सेप्ट है, यही हर कामयाब इंसान की कामयाबी का राज है। अब अगर हम लॉजिकल थिंकिंग मोटिवेशन के ऊपर फर्दर जाएं तो यहां पर मैं इस कॉन्सेप्ट को कनेक्ट कर रहा हूं आपकी रिसर्च स्किल्स के साथ। अब ये कॉन्सेप्ट जो आगे आ रहा है, ये न सिर्फ आपकी लॉजिकल थिंकिंग मोटिवेशन का एक छोटा सा टेस्ट होगा, बल्कि ये बिलीव मी, ये आपकी रिसर्च स्किल्स को भी टेस्ट कर लेगा। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास कॉपी और पेंसिल या पेन रेडी होना चाहिए। कॉपी और पेन ले आएं, उसके बाद आप इसको वीडियो को पॉज से रिस्टोर कर लीजिएगा। इन दिस पर्टिकुलर मोटिवेशनल एक्सरसाइज आई वॉन्ट यू टू ड्रॉ अ फिश। कोई सी भी मछली आप बना लें, आप मछली की ड्राइंग बनाएं, वीडियो को पॉज करें और उम्मीद है आपने एक फिश बना ली होगी। रफ फिश की ड्राइंग कोई इतनी मुश्किल नहीं होती। फिश आप बना चुके हैं और यकीनन आप में से बहुत सारे लोग आर्टिस्ट होते हैं जिन्होंने टेक्सचर भी दे दिया होगा, कुछ लोगों ने पानी भी बना दिया होगा। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछूंगा, जो फिश आपने बनाई है वो कौन सी है? तो आप में से बहुत सारे लोग दे आर अनएबल टू आंसर और मुस्कुरा भी रहे होंगे कि यार मछली तो बना ली, लेकिन हमें आइडिया नहीं है कि हमने मछली क्या बनाई है। बिल्कुल ऐसा ही है कि मस्जिद तो बना दी शब्बर में, ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका। याद रखें, ये वही मामला है कि मछली बना ली, यानी आप काम कर सकते हैं, सबके अंदर स्किल्स मौजूद है, रिसर्च की और ड्राफ्टिंग की और राइटअप स्किल्स सब हैं, लेकिन जो काम आप कर रहे हैं उस काम का टाइटल देना नहीं आता आपको। किस किस्म का काम कर दिया, कौन सा कारनामा अंजाम दिया, उस कारनामे को आप एक टाइटल तो दें। जब टाइटल मिल जाएगा तो रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी, सिंपल। तो ये टेस्ट तो हो गया। अच्छा, दूसरा इसका जो डायमेंशन है वो अलग है। एक फिश मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस फिश को आप 15 सेकंड में ड्रॉ कीजिएगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ एंड आई वांट यू टू ड्रॉ दिस फिश। अब 15 सेकंड में इसको बनाएं, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है और 15 सेकंड थोड़ी देर में हो जाएंगे यकीनन। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख लें। अब आपने ये बना ली, एग्जैक्टली इसी तरह बनाइए, मैच करके देख लें। अच्छा, अगर आपने बना लिया तो अच्छी बात है, मुबारक हो आपको। लेकिन आप में से किसी के जहन में ये क्वेश्चन आया कि सर दिस इज नॉट अ फिश? अब कुछ लोगों को झटका दोबारा लगा होगा, हाँ हमने जहन में आया तो था लेकिन हमने पूछा नहीं, क्योंकि हमें तो 15 सेकंड दिए गए थे। यही है प्रॉब्लम कि होता क्या है कि जब कोई बात बता दी जाती है या फोर्सफुली हम पर मुसल्लत कर दी जाती है, खास तौर पर जब हमें टाइम बाउंड किया जाता है, डेडलाइन देके, तो वहां पर हम आ जाते हैं पैनिक में। और याद रखें, डेडलाइन से डरना नहीं है। डेडलाइन को यू हैव टू टेक डेडलाइन एज अ मैटर ऑफ हैप्पीनेस, कि आपको आज़ादी मिलने वाली है। और जब आप इस तरह से डेडलाइन को कंसिडर करेंगे तो कभी पैनिक नहीं होंगे और सुकून के साथ अपने काम को कंप्लीट कर लेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फिश नहीं है, तो मैं भी कहता हूं ये फिश नहीं है, फिश लुकिंग ऑब्जेक्ट है ना। इट इज एन ऑब्जेक्ट विच सीम्स टू बी लाइक, अब तो ठीक है, फिश लुकिंग ऑब्जेक्ट, फिश लुकिंग इमेज है। इसमें लॉजिक कहाँ है? लॉजिक अभी नहीं थी, लॉजिक अब आएगी जब अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू टू रीड्रॉ द सेम फिश। लेकिन आपको दो कंडीशंस दे रहा हूं। पहली कंडीशन, जब आप इस फिश को बना रहे हो तो आपका पेन उठेगा नहीं, वन गो में बनाना है इसको, वन पीस में। और एक बार लाइन ड्रॉ हो गई तो रिवर्स में नहीं जाना, ये सुन लें आप। और दूसरा, कोई लाइन अगर पहले से बनी हुई हो
उसके ऊपर से स्ट्राइक आउट करती हुई दूसरी लाइन नहीं गुजरेगी। तो टेल मी, इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ दिस ऑब्जेक्ट? अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे हैं नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है, और कुछ आप में से सोच रहे हैं कि नहीं पॉसिबल है। तो आप में से जो लोग सोच रहे हैं कि इट इज पॉसिबल इवन आफ्टर दीज टू कंडीशंस ये पॉसिबल है, तो दे आर मोर लॉजिकल देन अदर्स। आप वीडियो को पॉज करके एक दफा ट्राई करके देख लें कि ये दो कंडीशंस वायलेट ना हो, स्ट्राइक आउट भी ना हो, और लाइन जो है वो पेन भी ना उठे। तो आप में से कई लोग बना लेंगे, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लें। अब वीडियो को चूंकि आप रिज्यूम कर चुके हैं, लिहाजा अब मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे बनी। तो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, बिल्कुल बाय यूजिंग दीज टू रिस्ट्रिक्शंस, इन्हीं रिस्ट्रिक्शंस को कंसिडर करते हुए। वी हैव टू स्टार्ट लाइक दिस। हमने फ्रॉम टेल स्टार्ट किया और यहां तक पहुंच गए। पेन अभी हमारा उठा नहीं है, हम सोच रहे हैं। नाउ इट इज बेटर टू ड्रॉ द अपर साइड ऑफ द रिंग एंड देन द माउथ एंड देन द लोअर साइड ऑफ द रिंग। यहां तक कोई कंडीशन वायलेट हुई है? नहीं हुई। अब यहां से तीन रास्ते निकल रहे हैं। पहला रास्ता तो जा रहा है यहां पर लेफ्ट साइड पे, खब्बे पासों, यहां जाके टेल से कनेक्ट हो गया, कहानी खत्म, अब ये नहीं बन सकती। एक रास्ता जा रहा है ऊपर, यकीनन समझ में आ रहा है, और जाते 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 यहां तक तो पहुंच गए हम, लेकिन जब यहां से गुजरने लगेंगे, ये लाइन चूंकि बन चुकी है, कंट्राडिक्ट, ये स्ट्राइक आउट हो जाएगी, जो कि गलत है। तो नाउ इट इज बेटर फॉर अस टू टर्न टुवर्ड्स द राइट साइड to complete the ring like this, and then we have to complete the task. So what is the moral of a story? असल चीज ये है कि हर चीज पॉसिबल है। हम जो कहते हैं इम्पॉसिबल, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कहा जाता है आई एम पॉसिबल। याद है कि कोई चीज भी नामुमकिन नहीं है, हम हर चीज को मुमकिन कर सकते हैं। अब इस हवाले से कुछ एप्स हैं, कुछ तरीके हैं, ये जो इस तरह की पिक्चर्स हैं, इस तरह के काम हैं, इस तरह के लॉजिकल पजल्स हैं, ये आपको गूगल पे मिल जाएंगे। लेकिन जो एप्स मैं आपको बता रहा हूँ, वो चूंकि मैं मेंटोर हूँ, लिहाजा मैं एप्स जो बताऊंगा आपको, वो ऐप यकीनन ऐसी होगी कि जो आपको फायदा देगी। तो उन एप्स के नाम नोट डाउन कर लें। नाउ इन दीज टू एप्स, फर्स्ट ऐप इज दिस एलिवेट ब्रेन ट्रेनिंग गेम्स। इसको आप डाउनलोड कर लें सबसे पहले, और इसको सबसे पहले, ये एंड्रॉयड में होगी, गूगल ऐप में, और ये ऐप स्टोर में भी होगी यकीनन। और दूसरी जो ऐप है, दिस इज अबाउट माइंड गेम्स। ये जो लोगोज हैं खास तौर पे आ गए, इसके अंदर शामिल हो गए, अभी आपके लिए आसानी हो गई। ये माइंड गेम्स और एलिवेट, इन दो को आप अपने पास काइंडली खुद पर एहसान करें, मुझ पर नहीं, खुद पर एहसान करें। वो कहते हैं ना कि अंदाजे बयां गर्चे मेरा शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। ये दो किस्म की एप्स आप हमेशा अपने पास रखें, एंड ड्यूरिंग योर लेजर टाइम, instead of making gossip with someone else which is nothing to do in value addition of your own personality, believe me, कहते हैं ना, बेबसीरत इस जहां के बहस में खरसंद हैं, जिनकी आंखें खुल गईं उनकी जबानें बंद हैं। तो खामोश कर लें जबान को, ऑब्जर्वेंट हो जाएं, और ड्यूरिंग योर लेजर टाइम कहीं भी बैठें, कैफेटेरिया में कहीं पर हैं, ब्रेक मिली हुई आपको, खाली वक्त में, इन एप्स को आप यूज करें, और इसमें जो मॉड्यूल्स हैं वन बाय वन आप उनको सॉल्व करते रहें। ये 4 से 6 महीने के गेम है। उसके बाद जो तब्दीली नजर आएगी ना, तो लोग आपको देख के बोलेंगे कि तब्दीली आ नहीं रही है, तब्दीली आ गई है। तब्दीली बाहर से नहीं आएगी, कोई नहीं आने वाला मसीहा बाहर से। हमें खुद अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ना सिर्फ खुद अपने प्रॉब्लम्स को, बल्कि अपने आने वालों के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना है। तो याद रखिएगा, एलिवेट, ब्रेन ट्रेनिंग और माइंड गेम्स, ये दो एप्स आप जरूर इंस्टॉल कर लें। और इसके बाद अब मैं प्रॉपर इस सब्जेक्ट को प्रॉपरली स्टार्ट करने जा रहा हूं। यहां तक ये जरूरी था क्योंकि यहीं पर लैकिंग करते हैं हम लोग, और इस लैकिंग को हमने खत्म करना है, और हमें कंपीट करना है विद द वर्ल्ड, क्योंकि ग्लोबल विलेज बन चुकी है दुनिया। इसमें वो कहते हैं ना, उठो बगर न हशर नहीं होगा फिर कभी, दौड़ो जमाना चाल कयामत की चल गया, ऐसे ही नहीं कहते। इस वक्त वो सब वेस्ट के लोग आगे निकल रहे हैं तेजी के साथ। इन्होंने कैम्ब्रिज ब्रेन साइंसेस के नाम से लैब्स बनाई हुई हैं, अगर आप चाहें तो किसी वक्त भी उसको चला के देख लें, और इसी तरह की एप्स बना बना के वो तेजी से आगे निकल रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं।